चलेगा। अब हमारे पास नई बात हम करेंगे। ओके, अब बेटा यहां से आप ना मानो या ना मानो, हम आपको बोल देते हैं 100% में से अगर आप बोलते हो ना कि हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% में से 99% चांसेस हैं जो ये आज का ये जो सेशन है इसमें जो ये अब पढ़ा रहा हूं यहां से 99% क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। अब यहां से आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या क्या बताता हूं, ये पीरियड और जो इंपॉर्टेंट है ना वही याद रखना, बाकी की चीजें आपको याद रखने की बात जरूरी नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय, यहां से आपका 100% रहता है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वहां पर लाइन करूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को याद रखना, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाओ कि सबसे पहले तो आया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स आया था ना, जिसने क्या किया था? अबोलिश किया था ड्यूअल सिस्टम को। तो ये कौन है बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके बाद आया था, ये आया था। देखो सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ऐसे आपके दिमाग में पिक्चर सेट होगी, ठीक है। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहली बात तो पहले क्या चलता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलता था। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला। क्या चला बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके बाद चला। उसके बाद आया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। देखो तीन चीजें आई है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद उसके बाद वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये तीन चीजें आपके पास है। आपने बोला कि सर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही क्यों आ रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ मुंबई क्यों नहीं आया, गवर्नर जनरल ऑफ हैदराबाद क्यों नहीं आया? मेरे भाई जो अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट था और सबसे ज्यादा जो ट्रेड करते थे वो बंगाल में ही करते थे, और जो सबसे ज्यादा बर्बाद करके गए वो बंगाल को ही करके गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जितनी भी फैक्ट्रियां थी, सारा जो भी प्रॉफिट, मुनाफा, सब जो भी चीजें थी वो आपकी बंगाल में ही थी, इसलिए सारी चीजें जो भी भेजी जाती थी वो बंगाल में ही भेजी जाती थी। इसलिए जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। वो कब से कब तक था? आप बोलोगे ये ड्यूरेशन याद रखना कि 1772 से लेके 85 तक ये था। और इसने क्या किया था बेटा? अबोलिश किया था ड्यूल सिस्टम को। बात समझ में आया? ये ड्यूरेशन याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा इसमें कि ये थोड़ा सा यहाँ पे 56 नहीं है, 86 है, 86 करना बेटा, 86। अब देखो इसके वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आया था? कॉर्नवालिस आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास है कि उसके बाद कौन आया था। तो ये दोनों तो याद रख लेना कि दिस इज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सेकंड कौन है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब तक है? 86 से लेकर 93 तक। अब देखो इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी ना आने वाले टाइम पे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आप रिलेट कर पाओगे कि किसने क्या किया था, किसने क्या किया था, जब मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको फोकस इन पे करना है, इनके नाम पे, ये नाम आपको याद रखना है। बात क्लियर? देखो इसके बाद आया था सर जॉन सॉर आया था, ये 93 से 98 तक, 5 साल का ड्यूरेशन। फिर इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये दो नाम याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सेकंड था। क्या किया था इनके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब तक रहा? 1828 तक रहा। 1828 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि अब ये नाम है ना चेंज कर दिया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बनेगा, अब बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे इंडिया पे राज करना है। तो अब बंगाल नहीं, अब तो पूरे इंडिया पे राज करना है ना मेरे भाई। तो अब पूरे इंडिया पे राज करना है, तो अब बनेगा कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो बना था बेंटिक्स। नाम याद रखना, लॉर्ड बेंटिक्स। इनके आगे लॉर्ड लगा देना बेटा, ऐसे लॉर्ड तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, गलत हो जाएगा, लॉर्ड नहीं लगाओ, इसलिए लॉर्ड बेंटिक्स। ये 1828 से लेकर 1834 तक था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, कौन से ड्यूरेशन में बना था, ये भी आपको याद रख लेना है। इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑकलैंड, अब थोड़ा बहुत नाम याद हो जाए कि कब से कब तक है, थोड़ा सा ड्यूरेशन याद रख लेना। ओके, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस टाइम पे फर्स्ट सिख वॉर हो रहा था, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नाम को बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट वाले तो याद रखना। बात समझ में आ गया? इन तीनों को तो छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
इसके बाद बेटा ये ड्यूरेशन याद रखना, लॉर्ड डलहौजी, ये तो भाई साहब चीज थी, चीज अलग ही चीज। आज इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, इन्हीं के कारण थोड़ी बहुत ठीक है, मतलब मान भी सकते हो, और कई इंसान बुरा भी बोल सकते हैं, कई इंसान अच्छा भी बोल सकते हैं। जैसे कि जो रेलवे का जो सिस्टम लेके आए थे ना भाई साहब, यही भाई साहब थे डलहौजी। ओके, ये डलहौजी लेके आए थे। और दूसरी बात, इन्होंने फर्स्ट रेलवे स्टार्ट की थी, कहां से कहां तक बेटा, स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे रूट इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने, नाम याद रखना बेटा, डायरेक्टली एग्जाम पूछता है कि फर्स्ट रेलवे रूट कहां से कहां तक था, बॉम्बे टू थाने। कौन से टाइम पे, 1853 पे, किसके ड्यूरेशन में, लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन में। याद रखना मेरे भाई, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट है, बेंटिक इंपॉर्टेंट है, और वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट। ये चार ही तो इंपॉर्टेंट बताए, और तो मैंने बताया भी नहीं, नाम याद रख लोगे। सर देखिएगा, इन्होंने दूसरी चीज और भी की थी, इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का मतलब क्या था कि अब है ना, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है ना, तो अब वहां पे वो किसी को गोद में लेके उसको राजा नहीं बना सकता। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसका मतलब ये है कि अब अगला उत्तराधिकारी जो भी आपके राजपाट है, अगर आपके कोई बेटा नहीं है तो आप किसी का बच्चा गोद लेके उसे आप राजा नहीं बना सकते। बात समझ में आया? तो ये भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बात समझ में आ गया। दूसरी बात इन्होंने एक और की थी कि भाई साहब यहां पे विडो रीमैरिज एक्ट। ओके, विडो रीमैरिज एक्ट की मतलब जो विधवा है वो दोबारा शादी कर सकती थी। पहले सती प्रथा आपको पता है बहुत सारी चीजें होती थी, तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में इन्होंने लागू किया था कि अब विधवा भी शादी कर सकती है, ऐसा नहीं कि अब शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिएगा, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, और ये तीन चीजें आपसे बहुत पूछी जाती है डलहौजी के बारे में। और देखो, आपको ये ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है कि इस ड्यूरेशन में कुछ कुछ हो रहा था क्या? ये ड्यूरेशन किसी को कुछ बताता है क्या? मेरे को एक बार बताओगे कि ये ड्यूरेशन किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करवाता है क्या? फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताओ। ये ड्यूरेशन लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम है, ओके, ये कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ स्ट्राइक करवाता है क्या? जल्दी बताओ, कुछ स्ट्राइक करवाता है लॉर्ड डलहौजी का टाइम? हाँ, विलियम बेंटिक्स, उसका नाम पूरा विलियम बेंटिक्स है। आप विलियम बेंटिक्स। सर ये जो ड्यूरेशन है ना, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, पढ़ी हो ना? 1857 में झांसी की रानी, ओके, बहुत लड़ी वो मर्दानी सी, ऐसा था ना? आपको पता है वो वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि भाई साहब लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है कि भाई साहब अब किसी राजा के बेटा नहीं है, तो अब वहां पे उत्तराधिकारी किसी का बच्चा गोद लेके आप नहीं बना सकते हो। तो इसी के कारण वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इसीलिए वो युद्ध हुआ था। बात समझा? 1857 के बारे में अपन आने वाले टाइम पे बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये लॉर्ड डलहौजी की जो भी चीजें थी जो जो इंट्रोड्यूस की, ये याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में डायरेक्टली। ओके, ये चार चीजें याद रख लोगे, विलियम बेंटिक्स और लॉर्ड डलहौजी और वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, जनरल ऑफ बंगाल, फिर जनरल ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आपको। अब देखो, अब आपको पता है ये आपके पास लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब लॉर्ड केनिन आया। कौन आया बेटा? लॉर्ड केनिन। अब ये 1856 के बाद देखो बेटा, आपको पता है सर यहां तक लॉर्ड डलहौजी था, अब कौन आया? केनिन। नाम याद रखना बेटा, ये लॉर्ड केनिन है, नाम याद रखना, लॉर्ड केनिन, ये नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड केनिन आया था 1856 से लेके 1858 तक, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वॉइसरॉय था इंडिया का। ये फर्स्ट वाले नाम तो सारे याद रखना कि केनिन तो फर्स्ट वॉइसरॉय था, विलियम बेंटिक्स क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था बेटा? विलियम हेस्टिंग्स। ये याद रख लोगे भाई साहब। इन्होंने क्या किया था? केनिन ने क्या किया था आते ही? उन्होंने इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। उन्होंने भाई साहब यूनिवर्सिटी बनाई थी कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर 1857 के अंदर। ये था केनिन। ठीक है, इनके बारे में आगे नाम भी आएगा, भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तब नाम आएगा इनके बारे में। ठीक है, बस अभी के लिए याद रखना। दूसरा, ये लॉर्ड मिंटो,
लॉर्ड मिंटो 2, देखो एक लॉर्ड मिंटो यहां पे भी आया था, देखो ये रहा लॉर्ड मिंटो 1। मैंने बोला ना ये लॉर्ड मिंटो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये लॉर्ड मिंटो पूछा जाता है, लॉर्ड मिंटो 2 ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूरेशन क्या है बेटा, 1904 से लेके 1910 तक। अब आपको पता है लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही मुस्लिम लीग बना था, और ये फॉर्मेशन हुआ था इस टाइम पे मुस्लिम लीग का, जो मुस्लिमों की अलग लीग बनी थी ना वो इसी टाइम पे बनी थी, लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पे, याद रखना, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, कब, ये भी पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग कब बना था, आप बोलोगे 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बना था। किसके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो, नाम याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, 1904 से लेकर 1910 तक, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से। अगली बात, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आया था बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वही सारे नाम बता रहा हूं, ये 1916 से लेकर 21 तक, 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें हुई थी, इसलिए ये नाम आपको याद रखना है बेटा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत चीजें हुई थी। देखो बेटा, कई बच्चे यहां पे ना कंफ्यूज होंगे, लॉर्ड मिंटो, ओके, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो बच्चों को थोड़ा सा, ये भी बेटा मेंटो चेम्सफोर्ड था, मेंटो चेम्सफोर्ड था, देखो मोंटेगू चेम्सफोर्ड, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, तो आप कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, तो आपके पास ये मिंटो और ये मिंटो, ये थोड़ा सा आपको सेम सेम सा लगेगा बेटा, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड अगस्त मूवमेंट बोलते हैं, वो लॉर्ड मिंटो था जिस टाइम पे मुस्लिम लीग बना था, तो दोनों के नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड है, इसका ड्यूरेशन ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचना है यहाँ पे, ये आप कंफ्यूजन होगे और यहाँ पे वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जाम, और एग्जाम में अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो बेटा उल्टा सुल्टा मार के आओगे। बेटा वो पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की कब बना था, तो आप बोलोगे सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे बना था, ना मेरे भाई ना, वो मोंटेगू नाम भी देगा क्योंकि, और मिंटो भी देगा, तो फिर आप गलत कर दोगे, इसलिए गलत नहीं करना, दोनों नाम अलग एक जैसे हैं, ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड है, वो मिंटो है, मिंटो उस टाइम पे मुस्लिम लीग बना था, ओके, और मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 के बीच का टाइम है ये। इस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, आपको याद होगा 1919 को जलियांवाला बाग, सभी को याद होगा, हत्याकांड आपने देखा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कहां पे, अमृतसर के अंदर, कितने लोग उसमें मारे गए थे, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुआ था, ये वाइसरॉय था उस टाइम पे इंडिया का। ऐसे टाइम पे ही आपके पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसी टाइम पे चला था, ओके, खिलाफत मूवमेंट भी इसी टाइम पे चला था। क्या था खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, इनके बारे में आगे ड्यूरेशन में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये ड्यूरेशन याद रखो कि इस ड्यूरेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, इसी ड्यूरेशन में खिलाफत मूवमेंट चला था, ओके, और इसी में आपके पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड अगस्त मूवमेंट था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे, इतना याद रख लोगे बस, क्लियर। अगला हमारे पास लॉर्ड इरविन, क्योंकि ये सारे नाम वाइसरॉय के, तो बेटा ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे, पुराने में तो देखो टोटल 4 याद रखने थे, लेकिन यहां पे ये सारे ही याद रखने पड़ेंगे जितना बता रहा हूं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक था ये। अभी 1926 से लेकर 31 तक आपको ड्यूरेशन में कुछ दिमाग में बिठाना है, कुछ पिक्चर सेट करना है कि इस टाइम पे क्या हुआ था। आपको कुछ याद है कि गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन पैक्ट भी तो इसी टाइम पे हुआ था, तो बेटा गांधी इरविन पैक्ट 1931, गांधी इरविन पैक्ट भी भाई साहब इन दोनों के बीच में यही हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपका 1930 में ही हुआ था, और उस टाइम पे आपको पता है ना साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन विजिट टू इंडिया, उसी टाइम पे साइमन कमीशन ने विजिट किया था इन इंडिया। 1927 में साइमन कमीशन नहीं आया था क्या, उसका विरोध हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये भी इसी मूवमेंट में होता है, लॉर्ड इरविन। इससे भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉर्ड इरविन से, याद रखना, बहुत बहुत मतलब बहुत, अब ये तो याद रखना पड़ेगा ना, देखिएगा वो तो हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है। अब देखिएगा सर, ये लॉर्ड माउंटबेटन, दिस इज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, बीच में और भी वाइसरॉय थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाइसरॉय भी इंपॉर्टेंट है, जितने बताए ना ये इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब अंग्रेजों का लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का 1947 से लेके 48 तक, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अनाउंस 3 जून 1947 प्लान अपॉइंट टू बाउंड्री अंडर सर
रेड क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये क्या था बेटा आपके पास, इसने बोला कि ये था हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी आप बोल सकते हो इस टाइम पे। अब इंडिया आजाद हो चुका है, इंडिया स्वतंत्र हो चुका है 1947 के टाइम पे। तो ये उस टाइम का लास्ट अंग्रेजों का वॉइस रॉय था, बस इतना याद रख लेना। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन देखो, मिंटो, चेम्सफोर्ड, ओके, मिंटो, मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड, माउंटबेटन, थोड़े से नाम सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन आप बार बार दिमाग में बार बार बिठाते जाओगे तो शायद ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा ये सारी चीजें, एक दिन में याद भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ोगे, याद करने की कोशिश मत करना इनको, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो जो इंडिया का बेटा आपके पास अगर मैं बात करता हूं, इंडिया का जो जनरल था, गवर्नर जनरल था, वो था बेटा राजा गोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचार्य, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। ये इंडिया का गवर्नर जनरल था। ये इंडिया का तो फर्स्ट भी था और लास्ट भी था, इंडिया का तो फर्स्ट भी था और लास्ट भी था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, स्वतंत्र इंडिया का ये इंडिया का गवर्नर जनरल था 1948 से लेके 50 तक। तो ये बेटा जो आपको बता दिया ना, अगर आपने याद रख लिया ना तो समझ जाएगा कि आपके 1 से 2 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए। इसी पार्ट से ये वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहां से आपका 100% रहता है कि यहां से क्वेश्चन पूछता है। इतना याद रख लोगे मेरे भाइयों, याद रख लोगे? ठीक है, तो ये आज का सेशन इतना ही है। अगले वीक तक अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको बहुत दिखेंगे, अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत पिक्चर सेट है। ओके, आप क्वेश्चंस करोगे ना, मैंने बोला ना आपको कि आप जो भी पीवाईक्यू कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अब आपसे क्यों हर पीवाईक्यू में, हर टेस्ट सीरीज में आपको इनके नाम सुनाई देंगे, हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये ड्यूरेशन याद रखना है, ये नाम याद रखना है। ओके, जिसने जो किया था उतना आपको याद रखना है। ओके, यस, बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर हो जाएगा याद। यस, एक दिन में याद नहीं होगा मेरे भाई, बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलेगा, आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, सब कुछ याद हो गया? बताइएगा। याद तो नहीं होगा, मैं मानता हूं 20% तो याद हुआ होगा, ऐसा नहीं 20%, 10%, 20%। नाम याद रखो, नाम ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन भी दिमाग में बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना रिक्वायरमेंट है। हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बता रहा हूं। ये डायरेक्टली आपके पूछे जाता है। ठीक है, चलेगा, चलो आइडिया लग गया ना, बस ये आइडिया ही तो बिठाना है दिमाग में, फिर ऑटोमेटिकली बार बार पीडीएफ को पढ़ते जाना। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आज पिछली वाली भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये भी पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा। चलेगा, अब ये थोड़ा सा ड्यूरेशन दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आने वाले टाइम पे जब मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाऊंगा, ओके, और आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाऊंगा, ओके, चोरा चोरी कांड पढ़ाऊंगा, तो आपको पता रहेगा अच्छा यहाँ पे इस टाइम पे ये हो रहा था, अच्छा इस टाइम पे ये हो रहा था, अच्छा ये इस टाइम पे, तो आप रिलेट कर पाओगे। जैसे हमने देखा ना अभी ये सिराजुद्दौला एकदम से टपकता वहां पे, तो भाई साहब आप सिराजुद्दौला को जानते ही नहीं थे, तो वहां पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करवा देते, सर ये क्या था, तो आपको शायद समझने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, सिराजुद्दौला, फिर वो अब्दाली पता नहीं कहां से आ जाता, फिर वो दूसरा पता नहीं कहां से आ जाता, तो आपका दिमाग खराब हो जाता। सर कभी मराठा आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना शुरू के सेशन में मैंने वो चीजें क्लियर की आपकी कि बेटा यहाँ पे ये चीजें याद रख लो। अब देखना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर सेट होने लगी, अच्छा सर ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो चलेगा, आज हम सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।